गुड मॉर्निंग सेवेंथ क्लास। लास्ट क्लास में हमने जो इसको पढ़ा था चैप्टर 16 को, वो एक केस स्टडी बीच में इनकम्प्लीट रह गई थी। इसको दोबारा से पढ़ रहे हैं। कच्छ में, गुजरात में भोजपुर एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर रेनफॉल कभी कम कभी ज़्यादा होती रहती है। और यहाँ पर क्या होता है, रेनफॉल कम ज़्यादा की वजह से जो लोग हैं वो अंडरग्राउंड वाटर पे डिपेंड होते हैं, और अंडरग्राउंड वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की वजह से वो रिचार्ज नहीं हो पाता है और जो वाटर टेबल है वो डाउन हो जाती है। 1989 में विलेजर्स ऑफ भोजपुर विद अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन decided to harvest rainwater. They built 18 check dams on Rukamavati River and its tributaries. 1989 में नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिनको हम एनजीओज बोलते हैं, उन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सोचा और एक रुकमावती रिवर पर 18 चेक डैम्स बनाए और उसकी ट्रिब्यूटरीज पर, ट्रिब्यूटरीज कहती हैं जो बड़ी रिवर से छोटी रिवर्स निकलती हैं उनको ट्रिब्यूटरीज बोला जाता है। आप लोगों ने एसएसटी में पढ़ा होगा। दे कलेक्टेड वाटर परकोलेटेड इन द ग्राउंड एंड रिचार्ज द एक्वीफर्स। इसकी वजह से वाटर जो है वो परकोलेट होकर ग्राउंड के अंदर गया और जो एक्वीफर्स थे वो रिचार्ज हो गए, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो वेल्स में वाटर जो था वो ज़्यादा बढ़ गया, वाटर टेबल बढ़ गई। ऐसे ही राजस्थान is a hot dry region. It faces natural scarcity of water. This scarcity of water was successfully overcome in the Alwar districts. Some social workers revived 5 dried up river Arveri, Rupare, Sarsa, Bhagani and Jhajavali by constructing water harvesting structure. This transformed a dry area in Alwar into a green place. राजस्थान एक बहुत हॉट और ड्राई रीजन है। इसको क्या माना जाता है, डेजर्ट एरिया माना जाता है। यहाँ पर लोग पानी की कमी को बहुत फेस करते हैं, और इसको दूर करने के लिए अलवर डिस्ट्रिक्ट ने क्या किया, वहाँ के सोशल वर्कर्स ने 5 नदियों को, जो कि हैं अरवेरी, रूपारेल, सरसा, भगानी और झज्जावली, इसको यहाँ पर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट किया, जिससे कि जो अलवर डिस्ट्रिक्ट था वो ड्राई एरिया से ग्रीन एरिया में चेंज हो गया। नेक्स्ट, वी कैन सेव वाटर एट होम बाय मिनिमाइजिंग इट्स वेस्टेज इन द फॉलोइंग वेज। हम पानी को किस तरीके से घर में सेव कर सकते हैं। डू नॉट कीप द टैप ओपन वाइल ब्रशिंग टीथ, वॉशिंग हैंड्स और क्लीनिंग यूटेंसिल्स। जब भी आप ब्रश कर रहे होते हैं तो जब पानी का यूज नहीं है, टैप बंद होने चाहिए, और हाथ धोते समय भी और बर्तन धोते समय भी। कलेक्ट रेन वाटर इन ड्रम्स एंड यूज इट टू वाटर द प्लांट। रेन वाटर को ड्रम्स में इकट्ठा करके उसको प्लांट्स में पानी देने के लिए यूज करना चाहिए। यूज अ बकेट एंड अ मग इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ शावर और बाथ। नहाने के लिए शॉवर की जगह बकेट और मग का यूज करना चाहिए। गेट लीकिंग पाइपलाइंस एंड वाटर टैप्स रिपेयर्ड। लीकिंग पाइपलाइंस को और जो टैप होते हैं खराब होते हैं उनको जल्दी से जल्दी रिपेयर कराना चाहिए। क्लीन योर व्हीकल्स विद वेट क्लोथ इंस्टेड ऑफ वॉशिंग एंड रनिंग वाटर। रनिंग वाटर की जगह व्हीकल्स को भी गीले कपड़े से साफ करना चाहिए। मॉप द फ्लोर इंस्टेड ऑफ वॉशिंग विद रनिंग वाटर। फ्लोर को भी पोछा लगाना चाहिए, ना कि पानी से धोना चाहिए। यूज द वाटर लेफ्ट इन योर बॉटल फॉर वाटरिंग प्लांट्स और क्लीनिंग द व्हीकल्स। आप जो पानी की बॉटल यूज करते हैं उसमें भी बचे हुए पानी से उसको आप प्लांट्स में डाल सकते हैं या व्हीकल्स को धो सकते हैं, साफ कर सकते हैं, उसे फेंकना नहीं चाहिए। डू नॉट होज डाउन योर ड्राइववे और साइड वॉक। यूज अ ब्रूम टू क्लीन लीव्स एंड डिब्रिस फ्रॉम दीज एरियाज। जो आपके साइड की रास्ते होते हैं उनमें सिर्फ झाड़ू लगा के पत्तियां साफ कर देनी चाहिए, उसमें भी पानी को नहीं बिखेरना चाहिए। इफेक्ट ऑफ वाटर स्कैर्सिटी। वाटर स्कैर्सिटी का मतलब है कि पानी की कमी, उससे क्या इफेक्ट होते हैं। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। अगर प्लांट्स को में फोटोसिंथेसिस किस वजह से होता है, वाटर की प्रेजेंस में होता है, वाटर, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड। अगर पानी नहीं मिलेगा तो वो अपना फूड नहीं बना पाएंगे, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनिमल जो है वो फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंड है। ठीक है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। जब प्लांट्स को पानी नहीं मिलेगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो फोटोसिंथेसिस में ही ऑक्सीजन रिलीज होती है और ह्यूमन बींग्स को और एनिमल्स को ब्रीदिंग के लिए
ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। लेस रेनफॉल, जहां पर ट्रीज और ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो वाटर वेपर, उनका जो वाटर वेपर उसमें बहुत सारा होता है, मतलब जिसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं एटमॉस्फेयर में, और उसकी वजह से वाटर वेपर हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स इन द वाटर साइकिल। और ट्रीज और फॉरेस्ट अगर नहीं होंगे तो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस नहीं होगा, उसकी वजह से कम रेनफॉल होगी। नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइजेस है। नियरली 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर इज अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन? सी वाटर। द अपर लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर इज कॉल्ड वाटर टेबल। Which of the following has groundwater in its sources? ट्यूबवेल, हैंडपंप, वेल। ऑल ऑफ दीज, सभी जो हैं वो ग्राउंड वाटर के सोर्सेज हैं। Fill in the blanks. Snow and ice are solid form of water. The process of seeping of water into grounds is called infiltration. 22nd March is celebrated as World Water Day every year. Bawri is a step well in which the rainwater is collected and stored. True or false? Our earth is called watery planet as there is a abundance of rock. watery planet कहलाती है क्योंकि उसमें बहुत रॉक है? नहीं, watery planet इसलिए कहलाती है क्योंकि abundance of water. Increase in agriculture activities has increased the water table abundantly. अगर इंक्रीज वाटर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज इंक्रीज होगी तो वाटर टेबल इंक्रीज होगी? नहीं, वाटर टेबल डिक्रीज होगी abundantly. Education is a method of water management. This true. Revival of Bawris will lead to wastage of water. Revival of Bawris will increase the water, not wastage of water. यहाँ पर पानी की कमी नहीं होती है, पानी बचा के रखा जाता है। Scarcity of water can be overcome by the proper management of the available water. अगर हम पानी को बचाना चाहते हैं तो हमें प्रॉपर मैनेजमेंट को ध्यान में रखना होगा, उससे बाहर निकलना नहीं होगा। बाकी के क्वेश्चन आंसर आपके PDF में आपको मिल जाएंगे।